इस वक्त जितने मर्जी लोगों को जेल में डाल दें, ये दिन करीब है जिस दिन लोग अपने तासुरात सड़क के ऊपर ले आएंगे खुद ही, और ये वक्त अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ये वो करें जो इंसाफ के दायरे के अंदर रह के इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा कर दें, और बाकी जितने गैर कानूनी तरीके से लोगों को सजाएं दी गई हैं और गैर कानूनी तरीके से जो उनको जेलों में डाला हुआ है और कई लोग छुपे हुए हैं इस वक्त, ये अगर ये सिस्टम इस वक्त सबके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये सिस्टम ख़त्म करें और ना डरें। जो डर रहे हैं इनको हम कह रहे हैं ना डरें। सिर्फ लोगों को, जो लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जमहूरियत चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, अपने वोट का राइट मांग रहे हैं, आप इनको दे दें। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त ख़तरे में है, और आप इसको, इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, ना हम सायों से आपने लड़ना है। इमरान खान कहते हैं कि खुश उसलूबी से मिल के आप हर चीज़ का हल ढूंढें, क्योंकि जंग हल बिल्कुल नहीं है। और ये अगले दिनों में आप दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान बाहर आ सकें और पाकिस्तान को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, जो तरक्की का रास्ता है, उसके ऊपर इमरान खान की हमें अब इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है, और हर पाकिस्तानी को पता है और हर पाकिस्तानी ये कह रहा है। तो अगर अभी मुझे किसी ने कहा कि जी आपके लिए वो अरेस्ट वारंट हैं और आपके लिए वहाँ से पिंडी से आ गए, मैं इसका भी बता दूँ, मैं इसका दोबारा दोहरा देती हूँ कि 22 नवंबर का ये केस है, 22 नवंबर पिछले साल 2024 का, जिसके अंदर इमरान खान का पैगाम मैंने मीडिया के सामने, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैंने 22 नवंबर को पिछले साल मीडिया को इमरान खान का पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि आप पुरअमन एहतजाज करें। ये बाकी हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन मेरे ऊपर चार्ज ये है कि आपने, और मैं कि FIR में लिखा हुआ है कि आपने ये कहा था कि पुरअमन एहतजाज, और ये गैर आईनी तो नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी का, ये तो आइन ने आपको ये हकूक़ दिए हैं। तो उसके ऊपर ये चार्ज है। जज साहब बुला रहे हैं कि आप आएँ और फ़र्द जुर्म लगे, उसके ऊपर 1-2 हफ्ते के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए, और ये 10 दिन की बात है कि उन्होंने जुर्म साबित कर देना है। जुर्म यही था कि पैगाम दिया है। लेकिन मैंने एक बात, हमारे लॉयर ने भी जज साहब के सामने ये बात की थी, और मैं भी आपसे दोहरा देती हूँ कि देखिए, मैंने तो पैगाम आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों ने आगे आवाम को दिया है तो फिर आप लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए। और आप अगर वो नहीं भी जज साहब बुलाते, मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आवाम को पैगाम आप लोगों ने पहुँचाया था, तो आप लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ जाऊँगी। तो जब आप लोगों को बुलाएंगे फिर मैं भी चली जाऊँगी, और फिर मैं जज साहब के सामने पेश हो जाऊँगी, क्योंकि आपने समझाना होगा कि आपने आवाम को पुरअमन एहतजाज क्या पैगाम इमरान खान का क्यों पहुँचाया। अभी ये खबर चली है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पे आ रही है। इससे पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, और वो ये आए थे, लाहौर जा रहे हैं, लेकिन आप तो पिंडी आ जाती है, आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? नहीं, मैं, उनको पता है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। अभी आए थे, उन्होंने कागज़ साइन करवाया है, क्या था, वारंट साइन करवा लिया था। हम तो तैयार थे कि अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आप साइन कर दें, और फिर वो साहेब पिंडी वापस चले गए हैं। अभी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। मंगल की मुलाकात के ऊपर क्या पेशरफ्त है? उस पर क्या आप लोग इत्तेफाक करेंगे वफाकी हुकूमत से? ये तो पिछले 2 साल से ऑफर कर रहे हैं, पुरानी ऑफर पे चले गए। इमरान खान ने इनकार किया था। इमरान खान ने देखें, जिस इंसान उसको पहले इमरान खान को पहचाने 2 साल, एक 8/10 के सेल के अंदर, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.25 साल हो गए कि उस सेल के अंदर हैं। क्या वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं? हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि किस किस्म का ऑफ़र नून लीग दे रही है, या उनके हाथ में भी है वो ऑफ़र देना कि नहीं। जो ऑफ़र दे रहे हैं उनके हाथ में तो नहीं है, वो तो मुलाकात कहते हैं हम नहीं करवा सकते, जो जायज़ चीज़ है, तो वो तो खुद बेबस हैं। मैम, जिनके हाथ में है उन्होंने कोई ऑफर कराई है अभी तक? हमें तो आप लोगों से ही पता चलता है, जैसे आपको किसने कहा है कि ऑफ़र आई है?
तारिक फजल चौधरी को किसने ऑफर दिया है? हमें क्या पता, ऐसे नहीं पता चलता जैसे आप बता रहे हैं। पूछ के नहीं बताया गया। हाँ, कहा गया था कि पूछ कर बताता हूँ, नहीं बताया गया अभी तक आप लोगों को। क्या चीज़? अभी तो हाई कोर्ट ने अभी इजाज़त दी है चीफ मिनिस्टर केपी को कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके अपने लीडर से, तो अभी वो गए हैं। आप उनका फॉलो अप करें कि उनको पंजाब का जेल अंदर आने देता है कि नहीं। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई मरतबा ऑर्डर दिए हैं कि खान साहब से मुलाकात के लिए, उसके बावजूद भी मुलाकात की नहीं हो सकती अडियाला जेल में। आज क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे दोबारा अमल दरामद अडियाला जेल के सुपरटेंडेंट कर लेंगे? देखें, ये हमारे ऊपर तो चार्ज फ़ौरन ले आते हैं, लेकिन तौहीन अदालत आपका पूरे जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसके ऊपर कोई नहीं लगा रहे। जजेस को ये तौहीन किसकी हो रही है? ये तो तीन रुकनी बेंच की होएगी तौहीन। तो अगर वो इतने बेबस हो गए हैं हमारा हाई कोर्ट कि उनका ऑर्डर हो और उसके बावजूद उनके उसके ऊपर अमल ना किया जाए, और ये किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को सज़ा भी नहीं दे सकते, किसी को जेल में नहीं डाल सकते, तो इस तौहीन अदालत का अगर वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, अगर अदालत की तौहीन करना अब ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम, नवंबर में कोई तहरीक चला रहे हैं, कोई प्लान है कोई? वो तो अब ये गौहर साहब इधर मौजूद हैं, ये बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज के प्रोसीडिंग के बारे में बता रहा हूँ, शायद आप सब लोगों ने नहीं सुनी ये होगी। नीचे रखो, वो उनके सामने। सबसे पहली बात यह है कि हमने ये साइड पे करें। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि इंसाफ के राह में हायल रुकावटें ख़त्म करना अदालतों की आईनी जिम्मेदारी है। उसके पेश नज़र हम हमेशा से अदालतों के पास आए हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने 16 केसेस लगे हुए थे। ये सारे केसेस खान साहब से मुलाकात के लिए थे। इसके बारे में हमारी 2 ही ऑब्जर्वेशन है, 2 ही सबमिशन है अदालत के सामने। सबसे पहले हमने अदालत को ये कहा है हमेशा कि इस वक्त 23 लाख केसेस पूरे पाकिस्तान में लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। 23 लाख में से 8,14,000 केसेस क्रिमिनल हैं। उनमें से 2,70,000 केसेस सिर्फ पंजाब में हैं। हम कह रहे हैं हमारे साथ वो इंसाफ किया जाए जो 2,70,000 केसेस के साथ हो रहा है। बावजूद इसके कि वो खान साहब एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर और रहनुमा है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतरीन काम किया है। वो सियासी बुनियादों पे बनाए गए केस में नाहक जेल में रहे, लेकिन हमारे साथ वो इंसाफ जब नहीं होता तो हमने अदालत को कहा है कि आपकी पॉलिसी यही है कि जिस केस में सज़ा हो जाए और अक्यूज कन्विक्ट जेल के अंदर हो, उसका 2 महीने के अंदर मैक्सिमम उसके बेल पे फैसला होगा। खान साहब जिस केस में इस वक्त अंदर है, उसका फैसला 16 जनवरी को हुआ था। आज 23 अक्टूबर है, 9 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरा, खान साहब की बेल नहीं हुई। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त थी आज भी कि अक्टूबर 2023 से अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था कि खान साहब की ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी, थर्सडे वाले दिन फैमिली और लीडरशिप दोस्तों की मुलाकात हुआ करेगी। वो जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर हम एक SOP हमने